कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर से हमारे अपने ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल में। गाइस मेरा नाम है पार्थ शुक्ला और मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ बहुत ही बेहतरीन कॉलेज रिव्यू जो कि आपको मदद करता है एक बेस्ट कॉलेज सिलेक्शन में। सो आई होप गाइस आपको ये जो कॉलेज की कैंपस वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस आईआईटी की, जिसका अलुमनाई नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आईआईटी खड़गपुर को तो आप वैसे भी जानते हो क्योंकि हमारे जो गूगल के प्रेजेंट टाइम के सीईओ हैं वो कि सुंदर पिचाई जो कि यहीं से ही पढ़े हुए हैं, इसलिए आईआईटी खड़गपुर वन ऑफ द मोस्ट फेमस आईआईटी माना जाता है। तो गाइस इस सिंगल वीडियो हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर टॉपिक को क्लियर करेंगे और अच्छे से इस वीडियो को रिव्यू हम देखेंगे कि क्या इसके एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, क्या एनएफ रैंकिंग है, क्या इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है, क्या इसका एलुमनाई नेटवर्क है और वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट फेस्ट वहां पर क्या माना जाता है, कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा कैंपस एरिया है, कैसा कैंपस का माहौल है, कैसा हॉस्टल का माहौल है, सारी चीजें ने सिंगल वीडियो जानेंगे। तो प्रॉमिस है अगर आप मेरी इस वीडियो को टाइम देते हैं, इस वीडियो से आप नॉलेज लेते हैं, अगर आप वीडियो को थोड़ी देर भी देखते हैं तो आपको ऐसा रिव्यू पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए नॉलेजेबल होने वाली है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक। तो आई होप गाइस अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक तो बिल्कुल भी नहीं किया होगा। सो गाइस सबसे पहले अभी और तुरंत इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर जहां मैं आपको होल रिव्यू दूंगा ऑफ आईआईटी खड़गपुर का। तो आईआईटी खड़गपुर के रिव्यू से चलने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो थैंक्स फॉर रिव्यू, मजा आया या बहुत ही नॉलेज मिली, कुछ ना कुछ ऐसा कमेंट जरूर करिएगा जैसे मुझे मोटिवेशन फील हो। और आप जहां से भी हो उसकी लोकेशन, आप जैसे बिहार से हैं या फिर आप यूपी से हैं, तो ऐसा भी कुछ कमेंट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आईआईटी खड़गपुर के रिव्यू की ओर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सो हे गाइस, स्वागत है फिर से हमारे अपनी इस ब्यूटीफुल सी स्क्रीन में जिसमें मैं आपको बहुत ही बेहतरीन रिव्यू देने जा रहा हूँ आईआईटी खड़गपुर का। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया मैं आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ आईआईटी खड़गपुर का। सारी जितनी बेसिक डिटेल्स मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको प्रोवाइड करा चुके हूँ। अब चलना हो इस वीडियो की कोर, यानी जो मेन चीज है जिसके बारे में हम रिव्यू करेंगे, जिसके बारे में हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होने जा रही है। तो सबसे पहले हम कुछ पिक्चर्स देखते हैं कॉलेज की। जैसे ये हमारी एक फ्रंट पिक्चर हमें देखने को मिलती है आईआईटी खड़गपुर की और ये काफी देखने में अच्छा लग रहा है और मेरा भी यहाँ जाने का मन कर रहा है। सो गाइस ये वही पिक्चर्स है ग्राउंड्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अगर हमने फ्रंट से देखेंगे सो ये सारी सोर्स हमें नेट से मिली है, जो हमारे क्रोम वगैरह ब्राउजर पे अपलोड रहते हैं वही मैंने यहाँ पे अरेंज करके यहाँ पे रखी है। सो अगर ऐसे ही आगे बढ़े तो अब हम मेन मुद्दे पे आने जा रहे हैं। तो हम बात करें अगर इस चीज के इस्टेब्लिशमेंट की, तो गाइस आईआईटी खड़गपुर का इस्टेब्लिशमेंट 1951 में हुआ था। तो गाइस बहुत ही बेहतरीन, काफी पुराना इसका इस्टेब्लिशमेंट माना गया है। और अगर इसके हम एनआईएफ रैंकिंग की बात करें तो 4 काफी अच्छी एनआईएफ रैंकिंग मानी गई है। सो आईआईटी खड़गपुर तो वैसे ही गाइस फेमस, आप लोग को पता ही होगा, जो हमारे गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई जी वो यहीं से पास आउट है। सो इसीलिए इसके बेसिस पे आईआईटी खड़गपुर काफी फेमस है। उसकी जो प्लेसमेंट रैंकिंग है और जो एटमॉस्फेयर है उसके लिए भी आईआईटी खड़गपुर का भी फेमस है। गैस अब हम बात करें कैंपस एरिया ऑफ आईआईटी खड़गपुर की। अगर आपका ड्रीम कॉलेज आईआईटी खड़गपुर मिल जाता है तो आपको क्या कैंपस एरिया देखने को मिलेगा। तो 2100 एकड़ इसका कैंपस है, जो कि काफी लार्ज एरिया कैंपस इसका माना जाता है। काफी ब्यूटीफुल कैंपस है इसका, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था या दिखाया था, सॉरी। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे करंटली हमारे पास अवेलेबल नहीं, इसलिए मैंने नॉट अवेलेबल यहाँ पे लिखा है। सो गाइस अगर आपको यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर पहुंचना है, आप आईआईटी खड़गपुर जाना चाहते हैं, तो हाउ टू रीच यू आईआईटी खड़गपुर, आप आईआईटी खड़गपुर कैसे पहुंचेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप बाय फ्लाइट जाना चाहते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कोलकाता में, आप वहां से बाया नेताजी एयरपोर्ट से आप वहां पे पहुंच सकते हैं। खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, वहां से पहुंच करके 4.5 किलोमीटर की आपको, यानी 4.5 किलोमीटर डिस्टेंस आपको कवर करनी पड़ेगी। या फिर आप होवारा जंक्शन रेलवे स्टेशन से अगर आप वहां से जाते हैं, उस स्टेशन से जाते हैं, सो 128 किलोमीटर आपको डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। सो जैसा भी आप आना चाहें वैसा भी आप आ सकते हैं। तो गाइस ऐसे अगर हम आगे बढ़े तो
अब हम बात करने जा रहे हैं कट ऑफ वाया रैंक। तो गाइस मैं आपको पहले ही बता दूं, पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जो कट ऑफ होती है वो बहुत ही ब्रॉडली होती है, बहुत ही ब्रॉडली होती है। उसके बेसिस पे हमें डिस्कस करना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं, जैसे कि वहां पे क्या आपकी कैटेगरी कौन सी है, आप कौन सी जनरल में है या ओबीसी है या एससी है या फिर एसटी है, और इसकी कैटेगरी में फिर आप क्या है, बहुत सारे मेजर फैक्टर्स होते हैं जिन पर आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है। सो गाइस इस सिंगल वीडियो में सारी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, या फिर मैं आपको यहाँ पर कोई चार्ट बना करके टेबल बना के दिखा दूं बहुत ज्यादा, तो आपको छोटे छोटे वर्ड्स में देखेंगे तो भी आपको समझना मुश्किल है। इसलिए मैंने कुछ सेलेक्टेड यहाँ पे ब्रांच लगा के रखी है, भी जनरल कैटेगरी के लिए, जो यहाँ पे कट ऑफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पे कट ऑफ। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कट ऑफ जानी तो अभी और तुरंत कमेंट करिए कि हमें कट ऑफ चाहिए इस आईआईटी खड़गपुर के लिए, इस ब्रांच के लिए। मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो फुल्ली डेडिकेटेड होगी सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ के ऊपर। तो चलिए हम बात करते हैं, जैसे हम यहाँ बात करते हैं कट ऑफ बाय रैंक। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की अगर बात करें, जनरल न्यूट्रल है, ओपनिंग है 3397 और उसकी क्लोजिंग है 4515। और इसी अगर एरोस्पेस की इंजीनियरिंग की हम जनरल फीमेल की बात करें तो 8448 जो कि इसकी ओपनिंग रैंक है एंड 8512 इसकी क्लोजिंग रैंक है। बायोटेक या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की बात करें, जेंडर फीमेल की अगर हम बात करें तो 2174 इसकी ओपनिंग है, क्लोजिंग 13280 है, जो कि आप काफी देखने में पा रहे हैं, काफी अच्छी रैंक हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, आसानी से हमें यहाँ पे मिल जाएगा एडमिशन। सो गैस अगर जेंडर न्यूट्रल की बात करें तो 5696 और 7751 इसकी क्लोजिंग है और ये इसकी ओपनिंग है। सीएससी की बात करें, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो कि मोस्ट प्रोबेबली डिमांडेड ब्रांच है हमारी, बहुत ही ज्यादा लोग 90% लोग ये प्रेफर करते हैं। तो न्यूट्रल ब्रांच के लिए जो कि जनरल कैटेगरी के हैं 164, जो कि कितनी कम यहाँ पे, तब भी यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर सही ब्रांच वो हमारी कट ऑफ है, अदरवाइज और आईआईटीज बॉम्बे या दिल्ली की देखे तो बहुत ही कम है। ओपनिंग 164 यानी 164 है, और 164 है। क्लोजिंग की बात करें तो 261 है। ऐसा ही अगर हम फीमेल जेंडर के लिए बात करें तो 521 है एंड क्लोजिंग रैंक 702 है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आप न्यूट्रल फीमेल की यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया ऐसे आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कट ऑफ चाहिए, कोई भी डाउट है, किसी प्रकार के डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके डाउट को जरूर 100% सॉल्व करूंगा। तो इसके लिए अभी कमेंट करिए। अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप के लिए। अगर आपको आईआईटी खड़गपुर में मिल जाता है एडमिशन, या आपके ड्रीम कॉलेज मिल जाता है, या फिर आप ऐसे ही वहां की स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन सुविधा को जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना जा रहा हूं आईआईटी खड़गपुर की स्कॉलरशिप कैसे, इनक्यूबेशन सपोर्ट फॉर द स्टूडेंट एंटरप्राइजेस, मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप, ये सारे आईआईटी के बहुत ही फेमस यहाँ पे स्कॉलरशिप, मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप, एसजीआर इंटरनेशनल ट्रेवल ग्रांट, फ्री मेस एंड पॉकेट अलाउंस, इंस्पायर स्कॉलरशिप, एलुमनाई स्कॉलरशिप एंड अवार्ड, माई इम्प्रिंट स्पेशल असिस्टेंस। इसका मतलब ये सारी जितने भी इसको आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही 8 स्कॉलरशिप, इससे भी ज्यादा स्कॉलरशिप होती हैं। इन स्कॉलरशिप के लिए आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं ये एक थोड़ा सा अलग टॉपिक है, लेकिन आपके लिए कौन कौन सी ऑफर हो रही है वो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करी है, कैसे इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये काफी लंबा टॉपिक है, इस वीडियो में हम डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो गाइस इस वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। पहले यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके बाद उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है। बीटेक की 2.24 लाख फर्स्ट ईयर की फीस है, एमटेक की 27,650 रुपीज फर्स्ट ईयर की फीस है, बी आर्किटेक्चर की 2.24 लाख है, एमएससी की 82,600 टोटल फीस है, एमबीए की 6.45 लाख रुपीज फर्स्ट ईयर की है, बीटेक प्लस एमटेक अगर आप करना चाहते हैं 2.24 लाख है, और एलएलएम अगर आप करना चाहते हैं 1.64 लाख फर्स्ट ईयर की फीस है। अगर गाइस इसको आप देखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके इसको आराम से आप रीड कर सकते हैं गाइस। ऐसे अगर हम आगे बढ़े तो हम बात करेंगे हॉस्टल फीस की। अगर आप हॉस्टल ले रहे हैं या फिर फर्स्ट ईयर में आप हॉस्टल में रहते हैं तो क्या फीस है। मोस्टली लोग आईआईटी के हॉस्टल में ही रहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कैंपस होता है और इतना ब्यूटीफुल कैंपस होता है, उनको बाहर जाने का मन ही नहीं होता है। तो हॉस्टल ओवरहेड 1880 है,
हॉल एस्टेब्लिशमेंट चार्ज है 18,300, मेस चार्ज है 14,000, हॉस्टल एडमिशन फीस है 1,000, हॉस्टल कॉशन डिपॉजिशन 4,000। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो ओवरऑल। सो गाइस इतना ही मैक्सिमम चार्ज पड़ता है, इसके अलावा कोई भी आपको मैक्सिमम चार्ज बिल्कुल कॉलेज में नहीं पे करना होगा, ये मैंने मैक्सिमम आपको बताया है। सो ऐसे आगे बढ़े। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, यानी आप इसके लिए यानी आप इस कॉलेज के लिए आईआईटी खड़गपुर के लिए एलिजिबल कैसे हो सकते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी, अगर नहीं भी पता है तो आप मैं आपको एज अ बिगिनर बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिएगा। अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो 75% इन क्लास 12 होने चाहिए, 65% होनी चाहिए जो कि SC ST एंड PWD के लिए है। अगर आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, तो आपको एडमिशन मिलेगा काउंसलिंग के थ्रू, जो कि जोसा काउंसलिंग होगी। पहले आपको जे मेन निकालना होगा, जे मेंस निकालने के बाद आपको जे एडवांस होगा, उसमें अच्छी रैंक लाने के बाद आपको IIT खड़गपुर मिलेगा। एमटेक करना चाहते हो तो आपको गेट क्वालिफाई करना होगा, MBA करना चाहते हो तो आप कैट क्वालिफाई करना होगा, MSc या PhD करना चाहते हो तो आपको जैम क्वालिफाई करना होगा। ये कुछ थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको फुलफिल करके ही एडमिशन मिलेगा। सो आई होप ये जो आपको इंफॉर्मेशन बहुत ही बेनिफिट लगी हो। तो आगे बढ़ते हैं। फी वीवर्स कैसे हो सकते हैं। 100% ट्यूशन फी वीवर्स फॉर SC ST एंड PH स्टूडेंट्स, full remission of the tuition fee or a general and OBC student whose family income less than 1 lakh per annum, remission of 1/3 of the tuition fees general and OBC student whose family income is between 1 lakh to 5 lakh per annum। पहली बात आपको ना दूं, IIT में अगर आप मिल भी जाता है, कैसे भी आपको IIT मिलता है, तो सबसे बढ़िया बात है कि वहां पर फैसिलिटीज आपको बहुत ज्यादा मिलती हैं। आप कभी फाइनेंशियल के थ्रू, या ऐसा हो कि आप कोई बहुत ही फाइनेंशियली वीक हैं और फिर आपको, कुछ लोग होते हैं फाइनेंशियल वीक तो एजुकेशन नहीं मिल पाती, लेकिन आपको IIT हर चीज सुविधा प्रोवाइड कराती है। आपको लोन भी बहुत जल्दी मिल जाएगा, बहुत जल्दी फैसिलिटीज होती है, एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मतलब आप फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी से घिरे रहेंगे IIT में, तो काफी अच्छी चीज देखने को मिलती है। सबसे अच्छी बात होती है वहां का एटमॉस्फेयर, जो कि कोई भी नॉर्मल कॉलेज कभी भी नहीं प्रोवाइड करा सकता है, और बहुत ही ज्यादा अच्छी फैकल्टी होती है। सो ये मैंने बताया फीवर्स के बारे में। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े तो मोड ऑफ एडमिशन मैंने बताया कि राघव को बीटेक में एडमिशन लेना, पहले मैंने बताया था कि कैसे भी आप एलिजिबल हो सकते हैं मल्टीपल कोर्सेज के लिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि सिर्फ बीटेक के लिए आप कैसे एडमिशन लेंगे, तो मैंने प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। वन नीड टू क्वालिफाई जेमेन, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आपको जेमेन क्वालिफाई करना होगा, फिर जे एडवांस, उसके बाद आपको सिक्योर करना होगा 75% मार्क्स और इन क्लास 12, और SC ST के लिए 65% मार्क्स होने चाहिए। One must be within the category with top 20 percentile in his or her respective class 12th board examination. Read JEE Advanced performance criteria in a class 12th। इस मीन्स है कि आप अगर JEE Advanced क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको क्या क्राइटेरिया में आप आ रहे हैं वो आप पढ़िए। एडमिशन आर डन ऑन द बेसिस ऑफ द रैंक इन JEE मेन थ्रू जोसा काउंसलिंग। जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होता है। कैंपस लाइफ की बात करें, अगर आप बात करें आपको कैंपस मिलता है तो वहां की लाइफ कैसी होने वाली है। लाइफ ऑफ IIT कैंपस वन ऑफ द मोस्ट ऑसम एंड चिल लाइफ विद अ टोटल कैंपस एरिया ऑफ 2100 एकड़। इट फील्स लाइक अ स्मॉल टाउन। ये 2100 एकड़ होने के बाद भी यहाँ पे 21 स्मॉल टाउन की तरह हमें लगता है। वी हैव टू यूज साइकिल्स फॉर ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो IIT जो काफी लार्ज एरिया में फैले हुए थे, उसमें क्या होता है कि लोग एक कैंपस से यानी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग या क्लासेस जाने के लिए साइकिल्स का यूज करते हैं। with a great peer group we get to learn a lot from them, and the seniors are very nice and famous for giving funds. We have mainly 2 fests conducted in the year, that is spring fest and tech fest, जो सबसे one of the most famous tech fest होता है, और इसके बाद spring fest होता है। और किस्थिज जो कि हमारा है सिथिज, बहुत ही ज्यादा फेमस और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्ट है यहाँ का। ऑल्सो देयर हैपन अदर डिपार्टमेंटल फेस्ट, बहुत ही ज्यादा डिपार्टमेंट फेस्ट होने लगे होते हैं, लेकिन जो यहाँ पे फेमस फेस्ट है यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, स्प्रिंग टेक फेस्ट एंड किस्थिज ऑल्सो हैपन। ठीक है, और ये डिपार्टमेंटल फेस्ट भी होते हैं। दीज 2 फेस्ट आर कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द जनवरी के अंत तक ये जो फेस्ट होते हैं कंडक्ट किए जाते हैं। देयर इज एशियाज बिगेस्ट लाइब्रेरी विच इज द सेंट्रल लाइब्रेरी, जो एशिया की सबसे बिगेस्ट लाइब्रेरी सेंट्रल लाइब्रेरी है, जो कि है यहाँ IIT खड़गपुर में है। इट हैज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक ऑफ ऑल काइंड्स, सभी प्रकार की बुक्स यहाँ पे उपस्थित हैं। द क्लासरूम लोकेटेड इन द नालंदा क्लासरूम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दे हैव अ गैलरी फॉर एंड स्मार्ट बोर्ड रिगार्डिंग स्पोर्ट स्टूडेंट आर ट्रेनिंग टू पे
play inter-IT sports. There are many activities, scientists, but the ones under TSG are important for few are like the entrepreneur cell, alumni cell, international relation cell, etc. तो बहुत सारी बताई थी कि आपको आईआईटीज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, एलुमनाई सेल वगैरह यहाँ पे है और काफी अच्छा एटमॉस्फेयर आपको मिलता है। स्पोर्ट्स में भी आपको सपोर्ट होता है गाइस, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको पूरा रीड कर सकते हैं। काफी लंबा पैरा था इसलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आगे बढ़ते हैं, हॉस्टल लाइफ के बारे में जानेंगे। आप जानते हो हॉस्टल के लाइफ के बारे में। At IIT Kharagpur, different hostels provide different facilities. While the hostel in which I stay, Rajendra Prasad Hall of Residence, provide the triple sharing in the first, second, and single sharing later on. Mess qualify is a manageable, of course, can't be compared with the home food. कह रहा है कि यहाँ पर हमारा जो खाना है हॉस्टल से वो घर के साथ कहीं कंपेयर नहीं कर सकते हैं, हाइजीनिक होता है। वी ऑटोमेटिकली गेट अलॉटेड अ हॉस्टल एज देयर इज नो प्रीवियस टू स्टे आउटसाइड PGs and hence it the mandatory for every student to pay hostel fees which are around 50,000 per year, जो कि हमारा होता है 2 सेमेस्टर की फीस होती है। तो गैस चाहे तो उसको आप रीड भी कर सकते हैं अपना वीडियो को पॉज करके, जैसे मैंने आपको बताया। और हॉस्टल लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, आप चाहे तो बाहर पीजीज को भी हायर कर सकते हैं, लेकिन आपको जो हॉस्टल चार्ज 50,000 पर ईयर आपको पे करना होगा। इट्स मीन 2 सेमेस्टर की आपको पे करना होगा। आप बात करते हैं कॉलेज फेस्ट, यानी जो कॉलेज फेस्ट होते हैं कौन कौन से होता है। डिपार्टमेंट फेस्ट होता है, सोसाइटी फेस्ट होता है, स्प्रिंग फेस्ट होता है, किसी तेज फेस्ट होता है जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्ट है। टेक फेस्ट भी होता है जो कि यहाँ पे मेंशन करना चाहिए गाइस। और काफी मैंने आपको फेस्ट इसलिए बताया ताकि आप वहां पे जाएंगे तो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज होता है, वो काफी आइडियाज आप एक्सप्लोर करेंगे, आप खुद भी एक्सप्लोर करेंगे और आपका माइंड ओपन होगा। ठीक है, तो अगर टॉप बनने की बात करें, सुंदर पिचाई वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीईओ है जो कि गूगल के, मैंने आपको बताया। पुष्पक भट्टाचार्य जो कि प्रोफेसर हैं आईआईटी बॉम्बे में। भुवरी शुब्बारा जो कि इंडिया एंड इंडियन इकोनॉमिक्स हैं। अर्जुन मल्होत्रा जो कि एक एंटरप्रेन्योर है। तो मैंने आपको एलुमनाई इसलिए गाइस बताया, इस वीडियो मैंने एलुमनाई आपको इसलिए बताया ताकि वहां के आईआईटी खड़गपुर जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्संस माने गए हैं, आप उनसे इंस्पिरेशन लें, कुछ भी कुछ सीखे और कुछ नया करें, इसलिए मैंने यहाँ पे एलुमनाई आपको बताया है। प्लेसमेंट की अगर बात करें, हाईएस्ट प्लेसमेंट हो गया है 2.6 करोड़ पर एनम एंड एवरेज गया है, यानी एवरेज का मतलब होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स थे प्लेसमेंट में बैठे जिनको प्लेसमेंट मिला उनका एवरेज, जैसे किसी को 2 करोड़ मिला, किसी को 15 लाख मिला, तो उन सबका एवरेज अगर निकाल के देखें तो एवरेज स्टूडेंट को 24 लाख तक का लाख पर एनम तक का वहां पे क्या मिला, उनको प्लेसमेंट मिला है। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो जो अच्छी लगी हो, और कोई भी अगर मेरे से कोई भी डाउट आपको हो या फिर मैंने कुछ गलत बताया हो या कोई टॉपिक आपको हो मैं बताना भूल गया हूं, आपको लगे कि इस वीडियो में ऐड करना चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इसके बाद मिलते हैं, आपको कौन सा आईआईटी रिव्यू चाहिए आप मेरे को बताइए। आपसे मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में।